सबसे पहले मैं अपने सभी अध्यापक बंधुओं का सम्मान करता हूँ। उन्हें ढेर सारी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और अपने प्यारे प्यारे छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं और अपने बीटीसी के प्रशिक्षुओं को तथा अपने महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस पर व्याख्यान देना है, भाषण देना है। हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमें उतना सारा कुछ नहीं कहना है। ये बात तो ज़रूर कहनी है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं को सूल। यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरों को बताना चाहते हैं तो हमें अपने निज भाषा में ही बात करनी होगी और उसकी भावनाओं को समझना है तो हम अपनी ही निज भाषा में समझ सकते हैं, अदर हम दूसरी भाषा में कुछ भी समझ नहीं सकते। आज हिंदी दिवस आने के पहले एक हफ्ता पहले ही हिंदी की तैयारियां होने लगती हैं कि हिंदी किस तरह से मनाई जाए, अपने इस दिवस को कैसे मनाया जाए जो हमारे जीवन में रचा हुआ है, बसा हुआ है। और 14 सितंबर बीतने के बाद भी हिंदी पखवाड़ा चलता है। लोग, बड़े बड़े नेता, विद्वजन, संभ्रांत लोग हिंदी के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन आज मेरा विचार है कि एक दिन लोग हिंदी की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वह भूल जाते हैं। फिर अदर भाषा जैसे अंग्रेजी को तिलक लगाना शुरू कर देते हैं। तिलक लगाने का मतलब होता है विजय का आशीर्वाद देना। अगर वह तिलक अपनी मातृभाषा हिंदी को दिया जाए, लगाया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज अपने इस देश में, अपने राज्य में, अपने महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत हो। सबसे पहले मैं अपने उन अभिभावक को, अपने उन गार्जियन को जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, पहले उनको जागरूक करना चाहिए। पहले हमारे आज के अभिभावक जागरूक हों, तभी हमारी हिंदी मजबूत हो सकती है। कोई सरकार हिंदी को मजबूत नहीं कर सकती है। सरकार तो लाचार है। सरकार इसलिए लाचार है, आज आप देखेंगे कि हर गांव में जो प्राथमिक पाठशाला होती थी, आज वह इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल कहीं न कहीं सरकार की लाचारी है। अगर हिंदी हमारी मजबूत होती तो शायद सरकार को इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार बच्चों को, अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए वह हिंदी भाषी जो मातृभाषा का बेस समझा जाता है, न्यू प्राथमिक पाठशाला को माना जाता है, उसको उन्होंने इंग्लिश मीडियम बना डाला। अब इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दे सकता हूँ। अगर अभिभावक आज अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए अपना कॉलर टाइट करता है, सीना चौड़ा करता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा है, सनबीम में पढ़ रहा है, सेंट थॉमस में पढ़ रहा है, सेंट मैरी स्कूल में पढ़ रहा है, और वही अभिभावक जिसका सीना झुका रहता है और झुक करके कहता है
कि मेरा बच्चा तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता है। कितनी अजीबोगरीब बात है। आज अगर सारे अभिभावक जागरूक हो जाएं, अपने बच्चों को उस प्राथमिक पाठशाला में भेजना शुरू कर दें, तो शायद हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मोटी मोटी फीस लोग लेते हैं इंग्लिश मीडियम के नाम पर, आज हमारा देश भी बहुत आगे निकलता। हमारी हिंदी की पहचान होती। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम तो बराबर प्रयास करते हैं अपनी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदी हमेशा हमारी उन्नत शिखर पे पहुँचे, ऊंचाई पर पहुँचे, विश्व में नाम रोशन करे। और मैं इसी के साथ कहूँगा एक बार फिर से कि आज अभिभावक को जागरूक होने की ज़रूरत है, विद्यार्थियों को जागरूक होने की ज़रूरत है, न कि सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत है, नेताओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक बार फिर जय हिंद।